In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss the exercise of year number 4. Let's make our roots cipher. First of all, we have activity A. Write the contextual and dictionary meanings of the words highlighted in the text. Let's make our roots cipher. Students, this is your activity. Do it by yourself. We have done it while translating the chapter. Next activity B. Comprehension questions. Students, in our last video we have done the comprehension questions. Next we have activity C. Identify the topic sentence and supporting details in paragraph number 1. First of all, topic sentence क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो पूरे पैराग्राफ को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा होता है. समटाइम्स ऐसा होता है पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो होता है ना वो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस होता है. बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता, तो आपको वो टॉपिक सेंटेंस खुद पूरे पैराग्राफ को रीड करके उसको वन लाइन में समराइज करके अपना टॉपिक सेंटेंस बनाना पड़ता है पैराग्राफ का. सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है? जो बाकी चीजें होती है पैराग्राफ में उसको कुछ वर्ड्स में डिफाइन कर दिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स, जो बाकी पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि पैराग्राफ में क्या क्या चीजें. See your paragraph number 1 and make the topic sentence. Topic sentence of paragraph number 1 can be violation of traffic rules makes our roads insecure and unsafe. ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी हमारे सड़कों को गैर महफूज बनाती है. स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या है? एवरीडे यूज ऑफ रोड्स. हम डेली जो है वो रोड्स को यूज करते हैं फॉर गोइंग टू मार्केट, स्कूल्स, ऑफिसेज और कॉलेजेस. नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज. ट्रैफिक लॉज की वायलेशन करते हैं. इनसिक्योर रोड, जिसने हमारे रोड को इनसिक्योर बना दिया है. विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स आर बिलो 30 ईयर्स. और फिर जब रोड इनसिक्योर होते हैं तो ऑटोमेटिकली विक्टिम्स भी होते हैं जो मोस्टली बिलो देन 30 ईयर्स होते हैं. ट्रैफिक जैम्स एंड कंजेशन. जब ट्रैफिक लॉज की वायलेशन होगी तो फिर क्या होगा? ट्रैफिक जैम भी होगा और कंजेशन भी होगी. नेक्स्ट वी हैव वोकैबुलरी एंड ग्रामर पोर्शन. एक्टिविटी ए. प्रूफ रीड द पैसेज एंड रीराइट द आफ्टर करेक्शंस. आपने पूरे पैसेज को रीड करना है और इसमें से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है. जब आप रीराइट करोगे उसे तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपने राइट करना है. ओवर स्पीडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटेलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स. इसकी फर्स्ट मिस्टेक क्या है? फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. ओवर का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. सेकेंड मिस्टेक यहाँ पे रोड के स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसमें ए मिस है, इसे ठीक करना है. थर्ड वन, एक्सीडेंट्स पे अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा. नेक्स्ट, जब नया सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो स्पीड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स. अब यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया. सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. द ड्राइवर्स प्लूरल है तो इसके साथ इज नहीं बल्कि आर लगेगा. सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में अगर प्लूरल है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा. ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव. टू है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की इन्फिनिट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसे वो यहाँ पे ड्रोव जो है वो सेकंड फॉर्म है, ड्राइव फर्स्ट है, तो यहाँ पे टू के साथ इन्फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव. टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द गिवन स्पीड लिमिट्स एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स. स्कूल्स की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ओ मिस है. नेक्स्ट, जब हमारे पास मोर देन वन आइटम होती है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, अर्बन एरियाज, ये हमारे पास मोर देन वन और टू आइटम है, तो यहाँ पे कॉमर्स लगाकर इन आइटम को डिफरेंशिएट किया जाता है. स्कूल्स के बाद कॉमा, कॉलेज के बाद कॉमा, हॉस्पिटल्स के बाद कॉमा, अर्बन एरियाज के बाद एंड. लास्ट आइटम जो होती है वो हमारी, उसके साथ हम एंड लगाते हैं. एरियाज की स्पेलिंग गलत है. एंड ड्यूरिंग इनक्लेमेंट वेदर कंडीशंस. अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप लगा दिया. नेक्स्ट, वायलेशंस. वायलेशन का वी कैपिटल होगा क्योंकि ये यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा. वायलेशंस ऑफ प्री-सब्सक्राइब्ड की भी स्पेलिंग मिस्टेक है. स्पीड लिमिट्स, स्पीड और लिमिट्स इन दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक है. नॉट ओनली इंडेंजर्स लाइव्स. जो लाइफ है उसका जो प्लूरल होगा वो लाइव्स होगा, ये हम अपने लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं. ऑफ रोड यूजर्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक है. बट कैन आल्सो इनवोक पेनल्टीज में भी स्पेलिंग मिस्टेक है. एंड लीगल एक्शन अंडर ट्रैफिक लॉस, यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगेगा. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी बी, कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स. वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स मेक मीनिंगफुल सेंस. जो मीनिंगफुल सेंस बना रहा है उसे हम वर्ड बोलते हैं. अब जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं वो अगर एक से ज्यादा हो यानी दो इकट्ठे आ जाए तो उसे हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड का मतलब ये होता है कलेक्शन.
दो चीजों का मिलकर बनना। इट हैज अ न्यू मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द बेस और रूट वर्ड। ये फिर क्या बनाएगा, कंपाउंड वर्ड। ये अपने रूट वर्ड और बेस वर्ड से डिफरेंट मीनिंग बनाएगा, यानी जो रूट वर्ड होगा या जो बेस वर्ड होगा उससे इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। हियर इज योर एक्टिविटी, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड इनसर्कल ऑल द कंपाउंड वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट। नीचे का पैराग्राफ रीड करें और इसमें से आपने कंपाउंड वर्ड इनसर्कल करने हैं। Also break the compound words into base words and write those base words in the table given below। नीचे एक टेबल बनाया हुआ है उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अपने कंपाउंड वर्ड राइट करें और उसके बाद उनके बेस वर्ड्स अलग अलग करके राइट करो। पैराग्राफ रीड करते हैं। I was walking alongside। इसका जो फर्स्ट कंपाउंड वर्ड है वो है alongside। देखो along एक अलग वर्ड है, side अलग वर्ड है। जब ये मिलकर बना तो इसने मिलकर बनाया alongside। alongside का मतलब होता है साथ साथ, जैसे सड़क के साथ साथ या फिर नहर के साथ साथ। Alongside the road with my best friend Aisha who had arrived at my home with her grandmother। ग्रैंड अलग चीज है और मदर अलग वर्ड है, सो ग्रैंड मदर मिलकर एक वर्ड कंपाउंड वर्ड बना रहा है। The weather was very beautiful and everything। यहाँ पे देखो every एक चीज अलग है, thing एक अलग वर्ड है, कंपाउंड वर्ड बन गया। अराउंड वाज आई कैचिंग, आई अलग वर्ड है, कैचिंग अलग वर्ड है, कंपाउंड वर्ड बना। वी वर डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। आयशा टोल्ड मी दैट शी स्पेंट हर हॉलीडेज बाय वाचिंग बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। यहाँ पे देखो बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केट एंड बॉल, फुट एंड बॉल, ये कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। मैचेस बिकॉज शी इज अ बिग फैन ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, यहाँ पे अगेन यही वर्ड्स आ रहे हैं। आई टोल्ड हर दैट आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ टाइम इन द अपसाइड डाउन वॉकवे। अपसाइड दो वर्ड्स हैं, अप अलग और साइड अलग, बट मिलकर ये कंपाउंड वर्ड बना है। वॉकवे, वॉक अलग, वे अलग। इन द हिली एरियाज एज आई एम अ बिग नेचर लवर। आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज, द स्पेक्टुलर ब्यूटी ऑफ सनफ्लावर्स एंड अट्रैक्टिव बटरफ्लाइज। अब यहाँ पे देखो सनफ्लावर्स अलग वर्ड, सन अलग, फ्लावर्स अलग, बटर अलग और फ्लाइज अलग, लेकिन जब ये मिलकर बना तो बटर एंड फ्लाइज एक कंपाउंड वर्ड बन गया। इस पैराग्राफ में जितने भी कंपाउंड वर्ड्स हैं आपने इस टेबल में राइट कर लेने हैं। कंपाउंड वर्ड्स के नीचे कंपाउंड वर्ड और आगे उन वर्ड्स के अलग अलग बेस वर्ड्स राइट कर देने हैं। कोई से भी 5 राइट कर लेना आप। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ साथ, अलोंग साथ, साइड एक तरफ। बास्केटबॉल एक खेल का नाम है, बास्केट टोकरी, बॉल गेंद। आई कैचिंग का मतलब होता है आंख को बाने वाला, आई आंख, कैचिंग पकड़ने वाला। अप साइड का मतलब होता है उल्टा, अप ऊपर, साइड एक तरफ। एवरीथिंग मतलब हर चीज, एवरी हर थिंग चीज। अब यहाँ पे देखो जो कंपाउंड वर्ड्स के मीनिंग है वो क्वाइट डिफरेंट है आपके बेस वर्ड्स के मीनिंग से। This is your activity students. Share the meanings of base words in the class. Next we have degrees of adjectives. Adjective क्या होता है? An adjective is used to describe a noun or a pronoun. किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब बयान करने के लिए कि वो कैसा है, यानी उसमें क्या खूबी या क्या खामी है, उसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आलिया इज अ टॉल गर्ल। आलिया गर्ल है और कैसी है वो? टॉल है। अब उस गर्ल को डिफाइन किया जा रहा है कि वो कैसी है, टॉल है, इसकी खूबी या खामी को बयान किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, ही इज हैंडसम, वो कैसा है? हैंडसम है। यहाँ पे उसने दिया हुआ आई हैव रिटन 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, मैंने इस किताब के 2 चैप्टर लिख लिए हैं। अब यहाँ पे चैप्टर्स क्या है? नाउन है, इसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है कि कितने लिख लिए हैं। एडजेक्टिव्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, क्वालिटेटिव हो गए, क्वांटिटेटिव हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए। इस तरीके से एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की क्या डिग्रीज होती हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो यूजुअल यूज होती है किसी एक पर्सन की खूबी या खामी को हम बगैर किसी कंपैरिजन के बयान करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। कंपैरेटिव होता है 2 लोगों को लेकर किसी की खूबी या खामी को एक का दूसरे के साथ मुकाबला करना, कंपैरिजन करना, कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो अपनी क्लास के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ किसी एक को हाईएस्ट बना दिया जाता है, यानी किसी एक को लेकर उसका पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन किया जाता है, उसकी खूबी या खामी बयान की जाती है। पॉजिटिव डिग्री इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, यानी कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ एक की खूबी या खामी बयान की जाती है। आलिया इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द पिंक ड्रेस। आलिया जो पिंक ड्रेस में खूबसूरत लग रही है। अब आलिया का प्यारा होना ये क्या है? उसका एडजेक्टिव, यानी उसकी खूबी है, लेकिन उसका किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है। यूजुअली एक पर्सन की खूबी बयान की गई है।
नेक्स्ट है कंपैरेटिव। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है जब तब यूज किया। हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन द वन शी वोर बिफोर, उसका ड्रेस जो है उस ड्रेस से ज्यादा प्यारा है जो उसने पहले पहना था, यानी उसका अब के ड्रेस का और उसके पिछले ड्रेस का कंपैरिजन किया जाता है। दो चीजों का जब कंपैरिजन किया जाता है तो तब हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? एडजेक्टिव में ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसमें हम मोर लगा देते हैं या फिर ER लगाकर उसकी सेकंड डिग्री बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है सुपरलेटिव। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाईएस्ट क्वालिटी यानी उसके पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन किया जाता है जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस आई हैव एवर सीन, यह सबसे खूबसूरत ड्रेस है जितने भी मैंने देखे हैं। अब ये क्या है? सारे ड्रेसेस जो उसने देखे हैं, ये क्लास है उन ड्रेसेस की, उसका उस ड्रेस के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है मोस्ट लगाकर, किसी भी एडजेक्टिव के साथ मोस्ट लगा दिया जाता है या फिर EST लगा दिया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो उसके साथ दा का होना लाजमी है, दा जरूर लगाया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी इन्होंने दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम्स। कॉलम्स को कंप्लीट करें ब्लैंक्स को फिल करके। 3 डिग्रीज दी हुई है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीनों डिग्रीज को आपने कंप्लीट करना है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। मैंने बताया था समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST लगाकर बनाई जाती है। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। कॉशियस। अब यहाँ पे देखो जो कंपैरेटिव डिग्री है वहां मोर लगाया हुआ है और सुपरलेटिव के साथ मोस्ट लगाते हैं। ऐसा कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है और कुछ में ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। नेक्स्ट है गुड, बेटर, बेस्ट। रेयर एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें तीनों डिग्रीज डिफरेंट होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तीनों डिग्रीज डिफरेंट होती हैं। बहुत रेयर होता है जैसे गुड है या बैड है, इस तरीके से। गुड, बेटर, बेस्ट। सैड, सैडर या मोर सैड, इसमें ER भी लगा सकते हैं और मोर भी लगा सकते हैं। सैडर और मोर सैड। अगर ER लगाया तो सैडेस्ट होगा, अगर मोर लगाया तो मोस्ट सैड होगा। यंग, यंगर, यंगेस्ट। हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली। वेट, वेटर, वेटेस्ट। फार, फार्दर, फारटेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। पॉजिटिव डिग्री यूजुअल यूज के लिए, किसी एक की खूबी या खामी को बयान करने के लिए। कंपैरेटिव, दो के साथ कंपैरिजन के लिए। जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके साथ देन का यूज करते हैं। सुपरलेटिव, जब होल क्लास के साथ आपने कंपैरिजन करना हो, हमेशा दा का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। नेक्स्ट है फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। कुछ वर्ब और नाउन से हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम nouns and verbs by adding suffixes. We may form adjective by adding suffixes to the noun such as ish, full। जैसे ब्यूटी था, ब्यूटी क्या है? नाउन है, उसके आगे हमने फुल लगा दिया तो ये क्या बन गया? ब्यूटीफुल। सम, लेस, एन, वाई, ly, एबल, ये वर्ड्स लगाकर नाउन्स के आगे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। We may form adjective by adding suffixes at the end of verbs such as ly, ed, less, ative and able। अब हम कुछ suffixes ऐड कर सकते हैं वर्ब्स के आगे, ly लगाकर, ed लगाकर, less लगाकर, ative लगाकर और able लगाकर। यहाँ पे कुछ nouns और verbs ही हैं, मैं इनके आपने एडजेक्टिव बनाना है। जैसे फ्रेंड है तो ly लगाकर फ्रेंडली लगा दिया। डेंजर है तो OUS लगाकर डेंजरस लगा दिया। एक्सीडेंट है एक्सीडेंटली। ब्रूट है तो ब्रूटल। हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल। पर्सन है तो पर्सनल। ओबे है तो ओबीडियंट, ENT लगा दिया आगे। प्ले है तो प्लेफुल, फुल लगा दिया। टॉक है तो टॉकेटिव, एटिव लगा दिया। एंजॉय है तो एंजॉयबल, एबल लगा दिया इसमें। हेल्प है तो हेल्पफुल। रीड है तो रीडेबल। Students, we have completed almost half exercise of this chapter. In our next video, we will do the next half. Take care.